हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन द टैंक विल बी फिल्ड इन। मतलब कहने का इसका ये है कि 20 मिनट्स में और 20 मिनट्स लग रहे हैं 20 मिनट्स लग रहे हैं एक पाइप के द्वारा, वन पाइप, ठीक है, वन पी लिख देता हूं मैं, वन पाइप के द्वारा कितना करने में, एक टैंक को फिल करने में। और दूसरा जो हमारे पास पाइप है वो अकेले यदि चालू है तो वो 30 मिनट में उसी टैंक को, जो दूसरा पाइप है सेकंड पाइप, ओके, वो वन अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब कि एक टैंक को फिल कर दे रहा है। यदि दोनों एक साथ खोलेंगे तो कितने देर में फिल होगा ये पूछा है। तो करना क्या होगा कि इसमें पहले 1 मिनट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर निकालना होगा यदि 1 मिनट में, तो लगाएंगे न्यूट्री मेथड और मिल जाएगा आपको 1/20। 1/20 अमाउंट ऑफ वर्क जो है एक पाइप कर लेगा और इसमें ऐड कर देंगे हम 1 मिनट में जितना सेकेंड पाइप करेगा वर्क, तो सेकेंड पाइप करेगा 1/30 और ये निकालेंगे कि ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना हुआ। तो 30 और 20 का जो होगा एलसीएम वो 60 हो जाएगा, 23 जा और 32 जा, तो मिल जाएगा 5/60 और 5/5 12 जा 60 होता है, तो मतलब मिल जाएगा हमें 1/12। तो 1/12 क्या मिला है एक्चुअली, ये मिला है कि एक 1 मिनट में दोनों मिलकर के, दोनों पाइप जो है इतना अमाउंट ऑफ फिल कर सकते हैं। तो जब दोनों मिलकर के 1 मिनट में जो है, देखिए जब हमने निकाल लिया कि 1 मिनट में दोनों पाइप मिल करके 1+2, ये दोनों पाइप मिल करके 1/12 अमाउंट ऑफ वाटर फिल कर ले रहे हैं। इसका मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो है कितने मिनट में फिल करेंगे ये निकालने के लिए यहाँ पे लाना पड़ेगा 1, और 1 लाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स इसी का उल्टा कर देंगे बस, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 मिनट्स, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, तो यहीं पर आसान से आपको समझ में आ रहा है कि 1/12 होगा ही और यहाँ पे 12 मिनट्स आएगा। चलिए 15 सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अ टैप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 8 आवर्स एंड अनदर टैप can empty the cistern in 16 hours. If both the taps are open, the time taken to fill the cistern is। तो एक जो है फिल कर दे रहा है 8 आवर्स में और दूसरा टैप जो है वो एम्प्टी कर दे रहा है फुल सिस्टर्न को 16 आवर्स में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर निकालेंगे कि 1 आवर में कितना फिल कर रहा है एक टैप, ए टैप, ठीक है। तो 1/8 अमाउंट ऑफ जो क्या कर रहा है 1 आवर में, हमेशा 1 आवर में निकालेंगे, 1 यूनिट में निकालते हैं हमेशा, ठीक है। तो 1 यूनिट में जो है 1/8 अमाउंट जो है फिल कर देगा और कितना खाली कर देगा दूसरा वाला, क्योंकि साथ में चल रहे हैं दोनों ना। कह रहा है कि बोथ आर टैप्स आर ओपन, द टाइम टेकन टू फिल द सिस्टर्न इज। तो क्या करना पड़ेगा कि 1/8 निकाल लिया हमने 1 आवर में पहला वाला, दूसरे वाले के द्वारा जो है 1 आवर में कितना खाली कर देगा तो वो निगेटिव में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, -1/16 और ये यही हो रहा है कंप्लीट, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 16, 8 2 16 -16 1 16 मीन्स 1/16। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि 1/8 बड़ा है 1/16 से, और डेफिनेटली बड़ा है क्योंकि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा छोटा है, तो ये बड़ा जो होगा। तो 1/16 जो आया है ये बता रहा है कि इतना अमाउंट फिल करता जाएगा 1 आवर में, मतलब 1/16 अमाउंट ऑफ वाटर जो है उस टैंक में फिल हो जाएगा कितने में, 1 आवर में। तो हमें निकालना है कि पूरा फिल कब होगा, पूरा फिल होगा इसका उल्टा कर दीजिए, तो 16 आवर्स में, 16 आवर्स में पूरा कंप्लीट फिल हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ओके, तो 15 हो गया है, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन 16 क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा। ए पंप कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर्स। तो यहाँ पे बोल दिया है कि एक पंप जो है 2 आवर्स में एक टैंक को फिल कर देगा। तो एक टैंक को फिल करने का मतलब कि 1 अमाउंट ऑफ वर्क कर लेना, और ये जो पंप को हम पी से डिनोट करते हैं, तो पंप जो है 2 आवर में 1 अमाउंट ऑफ वर्क कर ले रहा है। तो ये बताइए अब ये 1 आवर में कितना करेगा, ये हम निकालना पड़ेगा हमें बाद में, फिर भी तो हम अभी निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 आवर में करेगा जो पंप जो करेगा वर्क वो 1/2 करेगा। कैसे निकाला मैंने, हमने लगाया यूनिटी मेथड और सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। ड्यू टू लीक इन द टैंक, अब टैंक में लीक हो गया है, ठीक है। पहली बार लीक नहीं था तो 2 आवर्स में फिल कर रहा था, अब जो लीक हो गया है तो अब पाइप जो है वो 2 आवर्स एंड 1/3 आवर्स लग रहा है टोटल, ठीक है। 2 होल 1/3 आवर्स, मतलब ये कहने का है कि 2 होल 1/3 आवर्स लग रहे हैं यदि पंप प्लस लीक, मैंने ये दोनों काम जब कर रहे हैं तो इतना आवर्स लग रहे हैं 1 अमाउंट ऑफ वर्क करने में, मतलब कि टोटल टैंक को फिल करने में। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 1 आवर में ये दोनों मिलकर कितने टाइम में भर लेंगे उस टैंक को। तो P + 1 आवर में करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 2 6 6 1 7 7 1 3
और इसका उल्टा कर देंगे तो मतलब 3/, आ जाएगा 7। 3/7 अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो कर लेंगे 1 आवर में। लेकिन हमें नहीं पता है कि लीक जो है अकेले कितने देर में एम्प्टी कर पाएगा। तो हम मान लेंगे कि x आवर में जो है जो लीक है वो एम्प्टी कर रहा है 1 अमाउंट ऑफ वर्क को, 1 अमाउंट ऑफ जो टैंक को एम्प्टी कर दे रहा है। ठीक है, एम्प्टी करने का मतलब कि निगेटिव वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये निगेटिव वर्क रहेगा। ठीक है, ये निगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये P पॉजिटिव है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो वो x आवर्स में जो लीक है वो एम्प्टी कर दे रहा है पूरे टैंक को। इसका मतलब कि 1 आवर में कितना टैंक को एम्प्टी करेगा वो लीक, जो लीक है वो एम्प्टी कर देगा 1/x अमाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो लीक का जो 1 आवर में जो जितना वो बाहर निकाल रहा है और 1 आवर में जो पंप फिल कर रहा है, इन दोनों का जो समेशन होगा वही इक्वल होगा P और L के सम के जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 1 आवर का जो पंप फिल कर रहा है उसमें से माइनस कर देंगे जो 1 आवर में लीक बाहर निकाल रहा है, और ये इक्वल होगा 3/7 के। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 - 1/x को हम राइट साइड में ट्रांसपोज करते हैं, 3/7 को लेफ्ट में, तो क्या मिलेगा 1/2 - 3/7 इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो मिलेगा हमें 14, और 2 7 जा 14, 7 - 7 2 जा 14, 2 से 2 3 जा 6 इक्वल टू 1/x। इट इम्प्लाइज 1/x इज इक्वल टू यहाँ पे 7 - 6 करेंगे तो 1/14 आएगा। और जो x माना था, हमने क्या माना था कि नंबर ऑफ आवर्स टेकन टू एम्प्टी द टैंक बाय द लीक। ओके, तो x यही तो निकालना है मेन, कि लीक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन, तो मतलब वही x बराबर हो जाएगा 14 आवर्स। तो 14 आवर्स मीन्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट। चलिए 17 सॉल्व करते हैं। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो 17। 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो एक टैंक को जो है 2 पाइप्स हैं जो फिल कर रहे हैं। ठीक है, कितने में, अलग अलग टाइम में, 10 आवर्स में एक फिल कर रहा है, दूसरे में जो है 12 आवर्स लग रहा है। तो कह रहा है कि वाइल थर्ड पाइप एम्प्टीज द फुल टैंक इन 20 आवर्स। तो एक थर्ड पाइप जो है यहाँ से लगा है, मान लीजिए कि वो एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, यहाँ से दोनों फिल कर रहे हैं और ये जो है एम्प्टी कर रहा है 20 आवर्स में, टोटल फिल मतलब एम्प्टी कर दे रहा है एक फुल जो है टैंक को। इफ ऑल द पाइप्स ऑपरेट साइमल्टेनियसली इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फुल। तो यदि ये तीनों जो है साथ में काम कर रहे हैं, साथ में ऑपरेट किया जा रहा है इन तीनों को, तो कितने देर में ये पूरा टैंक जो है फुल हो जाएगा। करना क्या पड़ेगा आपको कि 1 आवर में निकाल लीजिए कि सभी पाइप जो है 1 आवर में कितना वर्क कर रहे हैं। तो जो पहला पाइप है इसमें का वो 1/10 अमाउंट ऑफ वर्क कर लेगा, राइट। और जो दूसरा पाइप है वो 1/12 अमाउंट ऑफ वर्क कर लेगा 1 आवर में, हमेशा 1 आवर में सोचना है। और जो तीसरा वाला पाइप है वो निगेटिव वर्क करेगा, और निगेटिव वर्क करेगा -1/20 अमाउंट ऑफ वर्क कर लेगा। ठीक है, निगेटिव करने का मतलब कि ये जो है बाहर निकालेगा वाटर को। अब हम क्या करेंगे, तीनों यदि एक साथ ऑपरेट करेंगे तो हम निकालेंगे कि ये जो 1 आवर में है, 1 आवर में जो तीनों का है उनको ऐड कर देंगे, साथ में सॉल्व कर देंगे, तो मिल जाएगा कि 1 आवर में तीनों मिल करके कितना भर लेंगे। ठीक है, तो 1/10 प्लस 1/12 माइनस करेंगे यहाँ पर 1/20, और उसको सॉल्व कर लेते हैं तो मिलेगा आपको 60, मान लीजिए आपका एलसीएम है, तो 26 हो जाएगा, प्लस 12 5 जा माइनस ये 20 से करेंगे 3 आएगा, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो मिलेगा, देखिए 6 और 5 मतलब 2 8 हो जाएगा, 8/60 मिल जाएगा, और 4 2 जा 8 एंड 15, 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20 हो गया 15, तो ये मिल जाएगा 2/15। तो देखिए 2/15 अमाउंट ऑफ जो वाटर है फिलअप हो जाएगा। तो जब हमें ये मिल गया कि 1 आवर में इतना फिल हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन कितने में होगा, तो इसका उल्टा कर दो बस, आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब 15/2 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। तो 15/2 आवर को डिवाइड करो यहाँ से 2 से, तो 2 7 जा 14 और बचा 1/2 मीन्स आपको मिल गया 7 आवर्स एंड 1/2 आवर। 1/2 आवर मतलब कि 30 मिनट। 1/2 आवर मतलब क्या होता है, हाफ आवर मीन्स 30 मिनट, क्योंकि 1 आवर होता है 60 मिनट का, तो हाफ क्या होगा 30 मिनट होगा। 7 आवर्स एंड 30 मिनट में, तो ऑप्शन बी यहाँ पर भी करेक्ट है। ओके, तो मैंने बहुत शॉर्टकट में किया है, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व किए गए हैं एक्सरसाइज 13A में, और बी में भी बहुत सारे किए गए हैं, इसलिए आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। और यदि आ गया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मेरे लिए भी थोड़ा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।